आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का 6 वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि मेनली एस सी वर्मा के बुक से लिया गया है और यह क्लास 9th के लेवल का ही है। इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखा था, वो भी क्वेश्चन हमारा एस सी वर्मा का ही का था और यह भी हमारा जो है वो एस सी वर्मा का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेसिक्स ही है लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल जो है वो कंसेप्चुअल्स हैं। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने जनरली क्या पढ़ा कि F इजिकल टू ma, रिलेशन जो था हमारा वो क्या था, F इजिकल टू ma। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है कि फोर्स जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है 10 न्यूटन का और एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 0.4 kg, दैट इज मास है 0.4 kg। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, जो भी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन निकालना सीखे थे, लेकिन वहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी टाइम दिया हुआ था, तब हम निकालते थे एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है, F इजिकल टू ma। क्या है, F इजिकल टू ma। वहाँ से हम निकाल सकते हैं यहाँ से A इजिकल टू F अपॉन m। तो फोर्स हमारा क्या है 10 न्यूटन और मास क्या है 0.4, ये डेसिमल, तो 4 से हमारा 25, दैट इज एक्सेलरेशन क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था F इक्वल टू ma पे, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास फोर्स, मास और एक्सेलरेशन 3 फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें से हमेशा मास या एक्सेलरेशन दिया रहे तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स या मास रहे तो एक्सेलरेशन अभी निकाले, या फोर्स और एक्सेलरेशन दिया रहे तो मास निकाले। यह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना हो और हमें फोर्स नहीं दिया रहे, या फोर्स दिया रहे और एक्सेलरेशन निकालना है। तो उस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो लास्ट हम लोग पढ़े थे फिजिक्स क्लास 9th का, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, v इजिकल टू u प्लस at, s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सेकेंड, और थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, उसका हम लोग यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे हम लोग यह भी कुछ देखेंगे। तो सेकंड, फर्स्ट का हमारा क्या है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ये वैल्यू आया किसका, एक्सेलरेशन का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, यहाँ पे मास हमें गिवन है, क्या गिवन है, मास। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट। एक मास है 1 kg का जो कि रेस्ट में है, इसका मतलब u इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा 0 है। u से हम किसको डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, तो u हमारा यहाँ पे 0 है। ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, ए कांस्टेंट फोर्स लग रहा है यहाँ पे 6 न्यूटन का, तो फोर्स कितना है हमारा 6 न्यूटन गिवन है। एक्टिंग ऑन इट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी। अब हमसे पूछ रहा है टाइम क्या लगेगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, दैट इज s इज इक्वल टू 12 मीटर, और हमसे फाइनली पूछ रहा है टाइम क्या होगा। मतलब हमें गिवन है मास, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और हमसे पूछ रहा है टाइम। तो जब कभी भी हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या टाइम या डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी पूछा जाए तो जनरली हम लोग यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग F इजिकल टू ma बेस्ड पे क्वेश्चन बुक बनाते हैं, मोमेंटम बेस्ड पे क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन जहाँ पे भी यहाँ पे हमें s दिया हुआ रहे, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ रहे या टाइम निकालना रहे, तो वहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते ही हैं। अब देखिए हमें निकालना है टाइम। अब हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a। t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, हमारे फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है और एक्सेलरेशन भी हमें नहीं मालूम है। लेकिन F इज और मास, F और मास हमें गिवन है, तो क्या हम यहाँ पर F इज इक्वल टू ma यूज़ करके a का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कि F अपॉन m होगा, और F कितना है 6 न्यूटन और मास कितना है 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें मालूम हो गया। अब जब एक्सेलरेशन हमें मालूम हो गया तो हमारे पास तो s इज इक्वल टू एक और है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब यहाँ पे s हमें गिवन है 12, u तो हमारा 0 था तो इसलिए ये पूरा का 0 हो जाएगा, और हाफ at स्क्वायर, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन हमें कितना निकाल के हम रखे हैं 6, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे और टाइम तो निकालना ही है हमें, तो 2 से ये 3 और 3 से ये 4, तो t इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारा गेट टाइम। तो हमें इसका भी जरूरत ही नहीं पड़ा, हमें किससे निकाल दिया, हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ये अब सोचना है कि हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल करके हम लोग कर दिए। ठीक है, तो हमारा टाइम का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए t इज इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि द वेलोसिटी, फर्स्ट हुआ सेकेंड हुआ, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 150 ग्राम चेंजेस फ्रॉम 8 मीटर पर सेकेंड टू 12 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। कि हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे। गिवन है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 150 ग्राम, कि एक 150 ग्राम का कोई मास है, वह स्टार्ट करता है किस वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और चला जाता है 12 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी पे। इसका मतलब u कितना है हमारे पास गिवन 8 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी हमें दिया हुआ है इन 2 सेकेंड, यह 2 सेकेंड में चला जाता है। तो क्या v u t से हम लोग एक्सेलरेशन इसलिए निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में है क्या, एज्यूमिंग दैट ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। आप एज्यूम करना है कि फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट एक्ट कर रहा है यहाँ पर, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और हमसे फोर्स ही पूछा जा रहा है, F पूछा जा रहा है। तो F इज इक्वल टू हम ma इंप्लीमेंट कर देंगे। अब एक्सेलरेशन है नहीं तो हमारे पास u v और टाइम दिया हुआ, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो इजिली हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma को, तो मास a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। अब हम यहाँ पे F इज इक्वल टू मास क्या है हमारे पास 150 ग्राम, तो सबसे पहले हम इस 150 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा हमारा जो फोर्स होता है वो न्यूटन में होता है, और न्यूटन में होने के कारण ये हमारा मास जो होगा वो किलोग्राम, और ये जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 150 अपॉन 1000 और इंटू v माइनस यू, v कितना है 12 और u कितना है 8, तो 12 माइनस 8 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2। इसे हम सॉल्व करते हैं, ये 0 0 कैंसिल, 5 से 3, 5 से 20, तो 3 अपॉन 20, 12 माइनस 8 4 अपॉन 2, तो 4 से 5 इट मीन्स 3 अपॉन 10, दैट इज 0.3 न्यूटन। ये हमें फोर्स आया। 5 3 5 to 10 20, तो 3 अपॉन 20 इंटू 12 माइनस 8 4 और ये 2। ओके, तो इस तरह से हमारा फोर्स का वैल्यू कितना है 0.3 न्यूटन। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग फोर्स का वैल्यू क्या लेकर के आए, F इज इक्वल टू 0.3 न्यूटन। तो यहाँ भी हमने देखा कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस AT, सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t का यूज किया, तो ये क्वेश्चन हमारा इजी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 4 सेकेंड। एक फोर्स है 4 न्यूटन का, एक्ट्स कर रहा है बॉडी ऑफ मास 2 kg पर 4 सेकेंड के लिए। एज्यूमिंग द बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर द फोर्स एक्टिंग। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। कह रहा है गिवन में क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, तो फोर्स हमारे गिवन है 4 न्यूटन का, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है, मास 2 kg का है जिस पे 4 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मास कितना गिवन है हमारे पास 2 kg का, फॉर 4 सेकेंड, कितने टाइम के लिए 4 सेकेंड के लिए वो लग रहा है। एज्यूमिंग द बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट, हमें एज्यूम करना है कि वो बॉडी क्या इनिशियली रेस्ट में, तो टाइम कितना हमारा इनिशियली एट रेस्ट है, तो u इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा यहाँ पे 0। अब इनिशियली ये 0 हुआ तो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, जब फोर्स एक्ट करना बंद कर दे तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी जब हमें निकालना है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब इनिशियल चूंकि 0 है, अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन हमें मालूम होना चाहिए, एक्सेलेरेशन है नहीं, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन हम निकालने के लिए यहाँ पे मास और फोर्स दिया हुआ है, तो क्या ये हम
न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं, न्यूटन के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन था सेकेंड था वो क्या था हमारा, F इज इक्वल टू एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग लाए थे F इज इक्वल टू एम ए। तो वहाँ से मैं ए इज इक्वल टू आसानी से निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। और एफ हमें कितना है 4 न्यूटन और मास कितना है 2, तो ये हमारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन आ गया हमारा। तो यहाँ से v हमारा क्या हो जाएगा, u तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, तो एक्सेलेरेशन क्या है हमारा 2 और टाइम कितना है 4, तो 8 मीटर पर सेकेंड हमारा ये वेलोसिटी हुआ। तो फर्स्ट का इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, जब फोर्स एक्ट करना बंद कर दिया तो उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस एक पोर्शन का आंसर हुआ v 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखिए कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से हम यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कब, इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए। तो सबसे पहले ये ध्यान देखिए कि जब 4 सेकेंड था तो उस कंडीशन में हम आसानी से निकाल सकते हैं s, तो उस कंडीशन में हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि s का वैल्यू क्या होगा। अब ये क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसके लिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वह बॉडी कितना मूव किया वहाँ के लिए हम चाह रहे हैं कि हम s निकालें। टोटल हमें 10 सेकेंड के लिए निकालना है, तो चूंकि स्टार्टिंग में हमारा 4 सेकेंड के लिए है और टोटल 10 बोल रहा है तो उसके बाद हम 6 सेकेंड के लिए निकालेंगे। तो 4 सेकेंड के लिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखिए u स्टार्टिंग हमारा यहाँ पे v जो है और u यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो v 8 मीटर पर सेकेंड था वह यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इनिशियल, मतलब v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड जो था वो फाइनल वेलोसिटी है, वह यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास u। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0 भी हमारा चूंकि कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया 64 प्लस 2as, 2 इंटू ए क्या है हमारा यहाँ पे एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हम निकाले थे वहाँ पे कितना 2 निकाले थे, तो 2 और ये हमारा s। तो एक मिनट, ये हमारा u तो 0 हो जाएगा, तो ये 64 सॉरी, तो इस कंडीशन से s जो है हमारा 64/4 दैट इज 16 मीटर कब हुआ, जब हम 4 सेकेंड तक के लिए जब हम उस पर हमारा फोर्स लगा और हमने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से 16 मीटर निकाल लिए। अब अगले 6 सेकेंड के लिए, मतलब आफ्टर 6 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए 6 सेकेंड के लिए हम लोग चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अब यहाँ पे जब हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहा कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, और उसके बाद वह फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा लेकिन वह फोर्स उतना ही रह जाएगा। तो इस कंडीशन से हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तब हम ये पोर्शन हमारा पूरा क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हमारा u इंटू टी है। अब u जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, 8 क्या हो जाएगा 8। तो ये 8 कहाँ से आया, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में था कि वेलोसिटी हमारा जब द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, जब फोर्स बंद कर दे रहा है काम, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जा रहा है फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, और वहीं से हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगा वहाँ पे 8 कहलाएगा सेकेंड कंडीशन के लिए। और टाइम जो है वह हम कितने के लिए निकाल लें 6 सेकेंड के लिए, तो यहाँ टाइम का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 6, तो 8 6 कितना हुआ 48 मीटर। अब हमारे पास एक था 16 मीटर और ये है 48 मीटर, तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वह कितना होगा, टोटल डिस्टेंस वह हो जाएगा हमारा 16 प्लस 48 दैट इज 864,415 दैट इज 64 मीटर डिस्टेंस टोटल कवर किया जाएगा। इसके लिए कितना हुआ हमारा 64 मीटर और ये 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ एसी वर्मा बेस्ड जो क्वेश्चन है क्लास 9th का लेवल का वो था। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी कुछ और आगे क्वेश्चन लेकर के जाएंगे, न्यूमेरिकल ही।
न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ बेस्ड पे ही, और कुछ क्वेश्चन जो है वो मोमेंटम से रिलेटेड भी रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।